विद्यार्थियों, वेलकम बैक टू अखिल सर एकेडमी 2.0। और आज हम बात करने जा रहे हैं बच्चों कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाने वाला नंबर सिस्टम का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो है यूनिट डिजिट पर बेस। इकाई का अंक। इकाई का अंक क्या होता है पहले तो हम समझेंगे डिजिट क्या होती है और डिजिट कितनी होती है मैथ में। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो भी क्वेश्चन आता है क्या उसमें हमेशा 4 का भाग दिया जाता है या कुछ नए नए कॉन्सेप्ट के साथ हमें खेलना होता है। ठीक है, जैसे मान लो 0 आ जाए तो क्या 4 का भाग देना? नहीं बच्चों। इन चीजों को दूर करने के लिए मैं आज अखिल सर आपको पढ़ाने जा रहा हूं यूनिट डिजिट का फुल कॉन्सेप्ट विद कंपटीशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, चलो आइए और मेरा साथ दीजिए बच्चों। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भैया, जो इकाई का अंक निकालते समय आपको बेसिक पता होना चाहिए कि डिजिट क्या होती है। बेटा डिजिट मतलब होती है, जैसे मैथ में नहीं होती डिजिट 0 1 2 3, ऐसे हमारे 10 डिजिट होती है टोटल। 0 से काउंट होती है 0 1 2 3, ऐसे ही बच्चों 4 5 6 7 8 और 9, ये होती है डिजिट। ठीक है, टोटल आप काउंट करेंगे तो टोटल 10 डिजिट होगी। तो बच्चों एक एक की हम क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि भैया 0 आए तो यूनिट डिजिट कैसे निकलेगी और क्या निकलेगी, ऐसी चीजों को हम समझना चाह रहे हैं। तो बच्चों सबसे पहले जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में मैं आपको बताऊंगा यदि 0 की पावर कुछ भी हो जाए बच्चों तो यूनिट डिजिट का आंसर हमेशा क्या रहने वाला है। ऐसे ही मैं आपको बताऊंगा कि 1 की पावर यदि कुछ भी आ जाए तो यूनिट डिजिट का आंसर क्या रहने वाला है। ऐसे मैं आपको बताऊंगा कि 5 की पावर यूनिट डिजिट निकाल दें तो उसका आंसर क्या रहने वाला है। और ऐसे बच्चों 6 की पावर यदि हम कुछ भी ले लें तो उसकी यूनिट डिजिट का आंसर क्या रहने वाला है। ध्यान देना भैया, हमेशा 0 की पावर कुछ भी ले लो। आपने बोला सर मैं तो 0 की पावर 1000 लूंगा, ले लो भैया, हमेशा यूनिट डिजिट का आंसर 0 ही रहने वाला है। 1 की पावर कुछ भी ले लें भैया, हमेशा यूनिट डिजिट का आंसर 1 ही रहने वाला है। 5 की पावर कुछ भी ले लें, हमेशा यूनिट डिजिट का आंसर बेटा 5 ही रहने वाला है। 6 की पावर कुछ भी ले लें, हमेशा यूनिट डिजिट का आंसर बच्चों 6 ही रहने वाला है। मेरे कहने का मतलब ये है 0 1 5 6 कभी भी आता है ना तो इसमें बच्चों यूनिट डिजिट वही सेम वैल्यू रहती है जो यहां लिखी हुई है। ठीक है, तो दिमाग लगाना ही नहीं है, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो अप्रोच लूंगा, ध्यान देना, तो उस समय मेरा साथ भी देना आप लोग। ठीक है सर। रूल नंबर 2 क्या है बच्चों? रूल नंबर 2 है हमारा, मैंने आपको क्या क्या खत्म कर दिया बच्चों, मैंने 0 खत्म कर दिया, मैंने 1 खत्म कर दिया, मैंने 5 का रूल समझा दिया, मैंने आपको 6 का रूल समझा दिया। अब हम आपको बात कर रहे हैं बच्चों 4 और 9 के ऊपर। ध्यान देना बेटा, यदि 4 की पावर सर यदि कुछ नंबर आ गया तो भाई, जैसे आपने यहां सोचा कि 0 की पावर कुछ भी आ जाए तो आपने खत्म कर दिया कि सर 0 ही लिखेंगे। ऐसे सर यदि 4 की पावर कुछ आ जाए तो क्या करेंगे, बस ये चीज समझानी है मुझे। बेटा ध्यान देना, 4 की पावर कुछ आ जाए तो या तो नंबर आएगा हमेशा इवन। बेटा दो ही संख्या होती है, तो इवन और ऑड, पूरे नंबर सिस्टम में ये चीज दो चीज होती है। ऐसे हम बात करेंगे, ये है बच्चों ऑड। ऑड मतलब क्या है हमारा बच्चों, इसको बोलते हैं विषम। तो सीधा सीधा ध्यान देना बेटा, यदि 4 की पावर, यदि इवन नंबर चाहे वैल्यू कितनी भी बड़ी हो, इवन नंबर यदि है, सम संख्या यदि वो है, तो बच्चों उसकी यूनिट डिजिट का आंसर हमेशा 6 मिलेगा। बहुत बढ़िया। और यदि सर ऑड नंबर है तो उसके डिजिट का आंसर हमेशा 4 मिलेगा। आप कहेंगे सर थोड़ा सा ट्राई करा दो, किस तरीके से होगा? देखो यार बच्चों, मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, यदि मैं इसका एग्जाम्पल लेने का प्रयास करूं तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, यदि मैं 4 की पावर बेटा 2 लूंगा तो आप देखो क्या होगा। आप कहेंगे सर 16 होगा। 16 क्या है? तो आप कहेंगे सर इसकी यूनिट डिजिट 6 है। वो हमने पहले ही याद की हुई थी और हमने चेक भी करा दिया। आपने बोला सर नहीं, मैं तो 4 की पावर जो है बेटा वो 4 लेके ट्राई करके देखूंगा। तो भैया जब आप इसको लिखोगे ना तो ये होगा 256, ये होगा बच्चों 256। तो देखो यूनिट डिजिट क्या है बच्चों, अब भी 6 है। तो मैंने यही समझाया कि 4 की पावर आप कुछ भी लेंगे ना, यदि इवन नंबर लेंगे तो हमेशा क्या निकलेगी बेटा, इवन नंबर पर हमेशा 6 आएगा। ठीक है सर। ऑड नंबर पर, बच्चों जब 4 की पावर आपने 1 ली, ऑड नंबर है तो बच्चों 4 ही आएगा। ठीक है, ये मैंने पहले ही लिखा दिया। आपने बोला सर 4 की पावर 3 लेकर बताओ एक बार। बेटा 4 की पावर जब आप 3 लेंगे, ऑड नंबर लेंगे तो 64 आएगा। आप चेक करें बच्चों क्या होगा, 4 आएगा यूनिट डिजिट। ठीक है, तो ये रूल नंबर जो सेकंड था उसमें मैंने 4 वाला भी आपको कंप्लीट करा दिया है। फिर हम बात करते हैं 9 वाले की। यदि सर 9 की पावर ऐसे ही सेम आ जाए तो बेटा यही बात उसके अंदर भी चलेगी। 9 की पावर यदि कुछ भी नंबर आ जाए तो हम उसको भी किससे तोड़ेंगे, इवन और ऑड वैल्यू से तोड़ेंगे। इवन और ऑड वैल्यू से तोड़ेंगे, सम और विषम वैल्यू से तोड़ेंगे। ठीक है सर। क्या होगा यदि सर सम आ जाएगा तो बेटा सम जब आएगा ना तो क्या होगा, बहुत बढ़िया बेटा 1 होगा। कई बच्चों को याद है, मेरे साथ रिकॉल करते रहे बार बार। ठीक है सर। और यदि बच्चों ऑड नंबर आ गया, विषम आ गया, तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। आप कहेंगे सर चेक करा दो इसको भी। बेटा देखो यार, यदि मान लो मैं आपसे पूछता हूँ 9 की पावर 2 तो आप कहेंगे सर 81 होगा।
कितना होगा 81 होगा। तो आप देख सकते हैं बेटा यूनिट डिजिट का जो आंसर मिला हमेशा 1 आएगा। कब? जब 9 की पावर जो दे रखी है, 9 की पावर, बेटा ये जो टाइप है ना, ये ध्यान देना हमेशा x की पावर y के लिए समझा रहा हूं मैं, x की पावर y के लिए समझा रहा हूं। तो ये जो y के लिए काम करना होगा, इवन ऑड देखना होगा हमें। ठीक है, ठीक है सर। लेकिन जो ये x होगा ना बेटा वो 4 होना चाहिए, 9 होना चाहिए, जब भी इवन ऑड काम करेगा। ठीक है सर। ऐसे आप मुझे और बताओ सर, यदि मान लो सर मैंने 9 की वैल्यू ऑड नंबर ले ली, ऑड मतलब 1 ले लिया, ठीक है, तो 9 की पावर 1 क्या होगी बेटा? 9 ही होगी। ठीक है सर। एक और ले लो यार, 9 की पावर 3 ले लें, तो 9 की पावर 3 क्या होगी बेटा? 9 का क्यूब होता है 729। नहीं जानते तो 7 9 इंटू 9 इंटू 9 3 बार करके देख लेना, कतई ढक्कन हो तो। ठीक है सर। तो 729 आएगा, तो यूनिट डिजिट क्या मिली बच्चों? क्या मिली? आप कहेंगे सर 9 मिली। तो मैंने यही समझाया आपको। क्या समझाया? यदि ऑड वैल्यू जाएंगी ना, तो ऑड वैल्यू पर हमेशा जो मिलेगा बच्चों को 9 मिलेगा, है ना? गलत लिख दिया था। और या इवन जो वैल्यूज मिली, इवन वैल्यू पर हमेशा यूनिट डिजिट का आंसर क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। बहुत सुंदर। तो मैंने क्या खत्म कर दिया? मैंने बच्चों 0 1 5 6 के साथ मैंने 4 और 9 भी बच्चों क्या कर दिया? खत्म कर दिया। अब हम बात करेंगे आगे, यदि हमारा रूल नंबर 3, बेटा रूल नंबर 3 की हम बात करेंगे, सारे रूल करेंगे फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे खटाखट। ठीक है सर। रूल नंबर 3 क्या है? रूल नंबर 3 ये है बच्चों, यदि बेटा 2 की पावर n आ जाए, ठीक है सर, 3 की पावर n आ जाए, 7 की पावर n आ जाए, या 8 की पावर n आ जाए। जैसे बेटा पावर पे बात हो रही है, सब x की पावर y का रूप है। इधर देखो आप, आपने 0 की पावर कुछ भी बोला, 1 की पावर कुछ भी बोला, 5 की पावर कुछ भी बोला, 6 की पावर कुछ भी बोला, आपने आंसर सेम दिया। यदि बच्चों आपने 4 और 9 बोला, तो उसकी पावर आपने जो भी लिखी है वो इवन और ऑड से थोड़ी, सम विषम से थोड़ी। 2 3 7 8 का क्या कॉन्सेप्ट है बेटा? इसका कॉन्सेप्ट ये है कि इसके जो भी जब भी ये यूनिट डिजिट का आंसर, मतलब यूनिट डिजिट जो सवाल मिलेगा, उसमें यूनिट डिजिट में यदि 2 मिलता है, उसकी पावर कुछ है, यूनिट डिजिट में कोई क्वेश्चन में 3 मिलता है, उसकी पावर कुछ है, चाहे वो इवन हो चाहे वो ऑड हो, तो हमेशा ऐसे जो सवाल होंगे उसकी जो घात होगी बच्चों, पावर होगी ना, पावर मतलब जो घात होगी, उस घात में हम क्या करेंगे? 4 का भाग दे देंगे। ठीक है, में 4 का डिवाइड कर देंगे, 4 का भाग दे देंगे, भाग देना है। ठीक है सर। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर 4 का भाग ही क्यों दिया आपने, थोड़ा ये भी समझा दो। देखो यार बच्चों, जब ये 2 की पावर बच्चों 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, ये जो n की वैल्यू 1 2 3 4 रखोगे ना, जब तक तो बातें अलग अलग आएंगी। थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूं, देखना बेटा, समझदार बच्चे ध्यान दें। यदि मैंने 1 लिया, ठीक है सर, 2 लिया मैंने, 4 आया, 2 की पावर 3 ली मैंने, 8 आया, 2 की पावर 4 लिया मैंने बच्चों, 16 आया। ठीक है सर। अब जैसे ही मैं बच्चों 4 सर्किल, 4 का मैंने पूरी सर्किल कंप्लीट कर ली, उसके बाद जैसे मैं 2 की पावर 5 पर गया ना, तो बेटा वापस क्या आया? 32 आया। और 32 मतलब वापस चालू हो गया बेटा 2 से। मैं ये समझाना चाह रहा हूं। जैसे आपने 2 की पावर 6 लिखी होता है 64, तो 64 में क्या होता है? 64 में फिर वापस यूनिट डिजिट 4 आता है। ठीक है, ऐसे ही आपने लिखा बच्चों 2 की पावर 7, फिर 128 आएगा, 128 में यूनिट डिजिट क्या होगी? 8 होगी। बहुत बढ़िया। ऐसे ही फिर वापस आपने लिखा 2 की पावर 8, फिर 256 आएगा, फिर 6 आएगा। मेरे कहने का मतलब आप समझ गए बेटा, 4 4 4 4 सर्किल बाद वो चीजें वापस रिपीट होंगी, तो हम 4 4 का भाग दे देंगे, तो रिपीट कर लेते हैं चीजों को। ठीक है सर, बिल्कुल सही है। दूसरी बात ये भी कह सकते हैं हम, इसका दूसरा जो प्रूफ है बच्चों, वो ये भी जान सकते हैं हम, आपने सुना होगा यदि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, टोशेंट एक चीज होती है जिससे हम एक एग्जैक्ट यूनिट डिजिट, जैसे मुझे किसी भी वैल्यू की यूनिट डिजिट फाइंड करनी है, कुछ मत करो, आप उसमें 10 का भाग दे दो। यदि आप उसमें 10 का भाग दे देंगे ना, तो बच्चों अपने आप यूनिट डिजिट आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, लेकिन ये वैल्यू इतनी आसान नहीं है। आपको पता है भैया, किसी भी वैल्यू के ऊपर कोई भी वैल्यू बड़ी बड़ी पावर में है और आपसे कह रहा मैं 10 का भाग दो, फिर दिक्कत आ जाएगी। इसलिए हम थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यदि बच्चों आपको पता है कि यूनिट डिजिट जो है फाइंड करने के लिए 10 का भाग दिया जाता है, तो आप कुछ मत करो, आप बच्चों इस 10 का क्वोशंट निकालो। क्या निकालो? क्वोशंट निकाल दो बच्चों। कैसे निकालेंगे? तो बच्चों फॉर्मूला है हमारा, सबसे पहले इस क्वोशंट निकालने के लिए इस 10 को 2 प्राइम नंबर में तोड़ो। तो आपने बोला सर 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, ठीक है सर। अब क्या करें? अब बच्चों इसकी पावर जो है, इसकी पावर क्या है? कुछ नहीं तो 1 1 है। अब फॉर्मूला होता है ये, है ना? ये तो वो बच्चे हैं जिन्होंने पहले से पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा बेटा 4 4 का भाग दे दो, बात खत्म। तो फॉर्मूला होता है बच्चों, जैसे मान लो ये वैल्यू x है, पहले फॉर्मूला भी समझा देता हूँ, ये x है और ये वाली वैल्यू बच्चों y है। तो फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा n 1 माइनस 1 अपॉन एक्स, 1 माइनस 1 अपॉन 5। ठीक है सर, सॉल्व करें। n क्या है भैया? 10 का तो क्वोशंट निकालना है, तो 10 आया। 1 माइनस 1 अपॉन एक्स कितना है? 1 अपॉन 2। ऐसे 1 माइनस कितना आएगा? 1 अपॉन 5। अब सॉल्व कर लें।
तो 10 तो आया बच्चों, ये 1 में से हाफ गया तो कितना आएगा, हाफ आएगा। ठीक है सर, 1 माइनस 1/5 करेंगे तो कितना होगा बच्चों, 4/5। ठीक है, अब काटा पीटी मचा लें यार आप। बेटा 2 5 10 बनेगा, 10 से कटेगा तो कितना आएगा। इसका मतलब ये है जब भी हम 10 का कोई भाग देंगे तो हर फॉर की रिपीटेशन, हर बार फॉर की रिपीटेशन पर वो नंबर फिर से मिलेगा आपको, वो डिजिट फिर से मिलेगी। उम्मीद करता हूं आपने कितने कॉन्सेप्ट देख लिए बच्चों। अभी तक आपको मैंने 3 कॉन्सेप्ट पूरे बता दिए और इस तरीके से हमारा 2 3 7 और 8 का रूल भी मैंने कंप्लीट करा दिया है। अब हम बात करेंगे कुछ फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन पर कि कुछ फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन आ जाए तो उसमें हमें क्या याद रखना होता है। एक बार आप जब तक इसको राइट डाउन करो फिर हम आगे चलेंगे। और यदि किसी को कुछ समझ में आ रही है, कहीं कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मुझे। अब विद्यार्थियों आगे चलते हैं हम। रूल नंबर 3 मैंने कंप्लीट करा दिया, रूल नंबर 4 समझें। बेटा यदि 5 के साथ कोई भी इवन नंबर आता है मल्टीप्लाई में तो उसकी जो यूनिट डिजिट मिलेगी ना बेटा वो 0 मिलेगी, ये भी ध्यान रखना। यदि मैंने बोला 5 के साथ यदि कोई ऑड नंबर आता है तो उसकी जो यूनिट डिजिट मिलेगी ना बच्चों वो हमेशा क्या मिलेगी, 5 मिलेगी। करके देख लें, इसको भी समझने के लिए बता देता हूं मैं। आप एग्जाम्पल के लिए बच्चों कुछ भी ले लें। आपने बोला सर मैं तो 5 की पावर जो है 2 लूंगा इवन नंबर, तो कितना आएगा 10। तो आप चेक करें यूनिट डिजिट 0 है या नहीं है। मैंने बोला भैया इवन नंबर आप एक काम करो 5 इंटू 4 ले लें, ये 4 इवन नंबर है तो जब देखेंगे तो कितना आएगा 20। बेटा ये भी 0 है। ठीक है सर, तो मेरे कहने का मतलब है यदि 5 के साथ कोई इवन नंबर आएगा तो उसकी यूनिट डिजिट का आंसर कुछ और नहीं बेटा 0 मिलने वाला है। ऐसे ही हम इवन ऑड नंबर लेंगे। आपने लिया सर 1 तो बेटा 5 1 जा 5 हुआ। तो मेरे कहने का मतलब जब आप ऑड नंबर ले रहे हो तो यूनिट डिजिट का आंसर हमेशा 5 मिलेगा। और ले लेते हैं, आपने बोला सर 5 इंटू 3 लेकर चलो एक बार, तो कितना आएगा 15। 15 में क्या है यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट क्या है इकाई का, वापस 5 आएगा, वो मैंने पहले ही लिखवा दिया। ठीक है सर, देखो विद्यार्थियों अब हम आगे चलेंगे। देखो यार बच्चों पहला एग्जांपल मैंने लिया है 187 की पावर 282 है, 529 की पावर 321 है और बच्चों 343 की पावर 236 है। कैसे करेंगे देखो बच्चों, सबसे पहले सारे रूल याद होने चाहिए। ठीक है, क्या रूल है, क्या नियम है बच्चों। 7 की पावर कुछ भी हो आपको पता होना चाहिए, 0 की पावर कुछ भी हो, 4 की पावर कुछ भी हो, 9 की पावर कुछ भी हो, 2 3 7 8 आए तो पावर में क्या करना होता है, 4 का भाग देना होता है। बहुत बढ़िया। तो मेरे कहने का मतलब है भैया 7 यदि आ जाए तो 7 की पावर में हम क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे। अब 4 का भाग के लिए 4 की डिविजिबिलिटी याद होनी चाहिए कि लास्ट की 2 यूनिट, जो लास्ट की जो 2 डिजिट है ना, 2 अंक लास्ट के अंतिम के, बेटा उसमें 4 का भाग दे दो। ठीक है, ठीक है सर, तो चेक हो जाएगा। तो आप कहेंगे हाँ सर, तो 7 लिखेंगे हम। अब देखना भैया जब हम इसमें 4 का भाग देंगे तो रिमाइंडर जो बचेगा शेषफल बेटा 2 बचेगा। ठीक है, तो हम इसके लिए काम करेंगे, जो भी रिमाइंडर बचता है उसके लिए। ठीक है सर, आ जाओ अब आगे। बेटा 9 की पावर ऑड नंबर है, जब 9 की पावर ऑड नंबर है तो हमें पता है क्या मिलेगा बेटा, 9 ही मिलेगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत ही नहीं, बताया हुआ है मैंने आपको। ऐसे ही हम 3 की पावर क्या लेंगे बेटा, 3 की पावर जो भी है वो क्या है बच्चों, जो भी नंबर उसमें 4 का भाग देंगे। लेकिन आपने यहाँ पे देखा जब मैं इसमें 4 का भाग देने लगा ना तो बेटा रिमाइंडर बचा हमारा क्या, 0। लेकिन 0 मतलब ये है बच्चों एक सर्कल पूरा हो गया, एक जो है वो कंप्लीट हो गया। तो कभी भी रिमाइंडर 0 बचा, 0 नहीं करना अपन को, हमें उसको 3 की पावर बेटा 4 लिख देना है। बस यही ध्यान रखना है इसके अंदर, क्योंकि सर्कल पूरा हो चुका है। ठीक है सर, जब भी वो रिमाइंडर पूरा हुआ है। अब बच्चों सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, याद रखें 49 होता है। 9 यहाँ पर है ही बच्चों, और 3 की पावर 4 कितनी होती है बच्चों, 81 होती है। अब करना कुछ नहीं है बेटा, पहली पहली वैल्यू देख लो, फर्स्ट वैल्यू 9 इंटू 9 कितना हुआ, 81। 81 में लिख देता हूँ समझाने के लिए, और आगे क्या है बच्चों, आगे 81 है। तो करेंगे क्या बेटा, फर्स्ट का फर्स्ट है, क्योंकि आपको पढ़ रहे हैं हम यूनिट डिजिट, हमें पूरे आंसर से मतलब नहीं है। तो 1 इंटू 1 करेंगे तो कितना आंसर आएगा बच्चों, 1 आंसर। उम्मीद करता हूं आपको इसका यूनिट डिजिट का आंसर मिल चुका है। बेटा पूरे को सॉल्व करेंगे तो उसका जो यूनिट डिजिट का आंसर होगा ना 1 होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब हम बात करेंगे विद्यार्थियों सेकंड क्वेश्चन की। 789 की पावर 315 है, 232 की पावर 644 है, 528 की पावर 253 है। पूछा है यूनिट डिजिट बता दो। देखो बच्चों नियम पढ़ना बेटा, 9 आया और 9 की पावर यदि ऑड नंबर है तो क्या आता है आंसर, यूनिट डिजिट का 9 आता है। बिल्कुल सही है, हमें यूनिट डिजिट से ही मतलब सेम। सर 2 की पावर कुछ भी नंबर आता है तो कितने का भाग देते हैं, पावर में 4 का भाग देते हैं। बेटा 4 का भाग देने लगेंगे लास्ट के 2 डिजिट में तो क्या होगा, रिमाइंडर 0। लेकिन मैंने पहले भी कहा 0 नहीं करना होता, 0 मतलब एक सर्कल पूरा हो गया। इसका मतलब जो 2 की पावर आएगी बेटा वो 0 नहीं आके कितना लिखेंगे, हम 4 लिखेंगे। बस ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है सर, ऐसे हम 8 के लिए बात करेंगे बच्चों। 8 के लिए भी जब हम इसमें भाग देंगे, ध्यान देना 8 है, रिमाइंडर कितना बचेगा, जब हम लास्ट के 2 डिजिट में बच्चों 4 का भाग देंगे तो कितना बचेगा,
देखो यार बच्चों, 4 1 जा 4, कितना रिमाइंडर बचा आपका 1, और 4 3 जा कितना हुआ 12, तो केवल 1 बचा आपका। आप कहेंगे हाँ सर रिमाइंडर केवल हमारा क्या बच रहा है 1 बच रहा है। अब सॉल्व कर लें यार, यहाँ 9 लिखा हमने, 2 की पावर 4 कितनी होती है बच्चों 16, बहुत बढ़िया, प्लस में 8। अब करें क्या, पहले पहले वाली वैल्यू ऐड कर लें। बेटा 8 और 6 कितना होगा, आप कहेंगे सर 14 होगा। 14 में फिर 9 ऐड करूंगा तो कितना होगा, आप कहेंगे सर 23 होगा। 23 जब होगा आंसर, लेकिन सर उसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर 3 होगी। ध्यान देना 23 इसका आंसर नहीं है, 23 आंसर नहीं है, आंसर तो और भी बड़ा आ जाएगा इसका, बात वो नहीं है। बात ये है कि हम जो काम कर रहे हैं यूनिट डिजिट पर, इकाई के अंक पर, उसका आंसर क्या रहने वाला है, 3 रहने वाला है। अब हम बात करेंगे विद्यार्थियों तीसरे क्वेश्चन की। मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस इसलिए करा रहा हूं कि आपको जो मैंने रूल पढ़ाए हैं बच्चों, वो बिल्कुल कंठस्थ समझ में आ जाए कि कहना क्या चाह रहा था मैं आपको। अब बात करेंगे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 3 की। देखो यार, मुझे बताना है यूनिट डिजिट क्या होगा। सबसे पहले तो हमें ये तो पता ही है बच्चों, 9 की पावर कुछ भी आ जाए ऑड नंबर, यूनिट डिजिट का आंसर हमेशा क्या मिलने वाला है 9 मिलने वाला है, बहुत बढ़िया। अब बच्चों यहाँ पर हमने देखा 2 है, 2 की पावर कुछ भी हो तो हमने क्या करा है इसमें 4 का भाग दिया, लेकिन जब 4 का भाग दिया ना बच्चों, तो रिमाइंडर कितना बचा, आप कहेंगे सर 1 बचा, ठीक है सर। अब 2 - 9 कैसे सोल्व करें, तो बच्चों ऐसा कोई सवाल आ जाए जिसमें छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस करनी हो, तो आप क्या करें छोटी वैल्यू में 10 जोड़ दें, सिंपल तरीका है, ठीक है सर। तो कितना होगा 12 - 9 होगा, तो बेटा यूनिट डिजिट जो आएगी वो हमारी क्या आएगी 3 आएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूं यह सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब हम बात करेंगे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। सवाल कहना चाह रहा है इसका यूनिट डिजिट क्या है, तो 2 की पावर 3 की पावर 4 है, ऐसे 3 की पावर 4 5 है, ऐसे 4 5 6 है, ऐसे ये सवाल दिया हुआ है, यूनिट डिजिट पूछना चाह रहा है। मैंने आपको बच्चों याद हो तो एक छोटा सा वो बताया था आपको रूल मैंने, कि 5 के साथ यदि कोई भी इवन नंबर मल्टीप्लाई में हो जाए तो उसका यूनिट डिजिट का आंसर हमेशा 0 होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, यदि मैं यहाँ से 5 ले लेता हूँ बच्चों, और इसको जो मल्टीप्लाई करता हूँ 6 से, बेटा यदि 5 कभी भी मल्टीप्लाई होगा एक इवन नंबर से, तो उस पूरे जो आंसर आएगा ना उसका यूनिट डिजिट कुछ और नहीं क्या आने वाला है 0 आने वाला है। इसलिए मैंने आपको सारे रूल बताए थे, यदि 5 को सम संख्या से मल्टीप्लाई करते हुए कहीं भी देख लो आप, तो उसका यूनिट डिजिट का आंसर आप 0 लिख देना। अब हम बात करेंगे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा फैक्टोरियल पर बेस्ड क्वेश्चन है। 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 का फैक्टोरियल, ऐसे प्लस कर करके 100 तक का फैक्टोरियल है। सवाल कहना चाह रहा है इसके यूनिट डिजिट बता दो। देखो इसमें यूनिट डिजिट हम कैसे निकालेंगे विद्यार्थियों, ध्यान देना। सबसे पहले मैंने अभी आपको एक छोटी सी बात बताई, यदि 5 को यदि मल्टीप्लाई तुम इवन नंबर से कर देते हो, अभी इससे जस्ट पहले वाला सवाल भी बताया था, तो उसके यूनिट डिजिट का आंसर हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। इसका मतलब यदि मैं 1 के फैक्टोरियल को समझाऊंगा तो 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 के फैक्टोरियल को समझाऊंगा तो बेटा 2 इंटू 1 आएगा, मतलब 2 ही आएगा, ठीक है सर। 3 के फैक्टोरियल की बात करूंगा तो 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 6 आएगा, बिल्कुल 6 आएगा। मैं आपसे बात करूं बच्चों 4 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 24 आएगा, ठीक है। अब जैसे ही मैं 5 के फैक्टोरियल की बात करता हूं आपसे, तो होगा क्या बच्चों 5 4 3 2 1। अब होगा क्या, यदि 5 का यदि मल्टीप्लाई आप कभी भी इवन नंबर से देख लेते हैं तो क्या होगा, उसका यूनिट डिजिट जो मिलेगा ना वो 0 मिलेगा। तो ऐसे जब 6 का फैक्टोरियल करूंगा तो होगा क्या, उसको 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल लिख दूंगा। जब इसमें 0 आ रहा है तो मल्टीप्लाई करके ये भी 0 करेगा। तो ध्यान देना भैया, इसका जो आंसर आया 1 का फैक्टोरियल 1 आया यूनिट डिजिट, 2 का फैक्टोरियल का मैंने लिखा है बच्चों 2 आया, ठीक है सर। 3 का फैक्टोरियल का क्या आया 6 आया, ठीक है सर। 4 का फैक्टोरियल क्या आया भैया 24 है, लेकिन यूनिट डिजिट उठानी हमको 4। और 5 का फैक्टोरियल का क्या आया 0। तो ऐसे ही करते रहेंगे तो भैया 0 0 0 0 0 सो ऑन चलता ही रहेगा 0 0। अब हम सम कर लेते हैं, 6 और 4 कितने हो गए बच्चों 10, 10 और 2 12 और 1 13। जब 13 लिखेंगे तो हमें तो मतलब है यूनिट डिजिट से, तो बच्चों इस सवाल का आंसर होगा 3। इस सवाल का आंसर होगा बच्चों, इसके जो आंसर जब टोटल करेंगे, जब पूरा फाइनल आंसर आएगा तो उसके यूनिट डिजिट का आंसर जो होगा ना उसमें वो 3 मिलेगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक बार राइट डाउन करें आप विद्यार्थियों। अगला सवाल है हमारा, यदि मैंने यहाँ 3 3 3 की पावर n है, 3 3 3 3 4 बार 3 है और उसकी पावर n है, और मैंने बोला है कि उसका जो यूनिट डिजिट का आंसर है ना वो मैंने लिख दिया भैया 7 है। तो मेरा सवाल ये है कि 7 7 4 बार है तो उसके यूनिट डिजिट का आंसर क्या होगा। सबसे पहले आप ये सोचें कि सर हम n की वैल्यू ऐसी क्या लिखें कि यूनिट डिजिट जो है वो 7 आ गया होगा, क्योंकि हमें तो पता ही है ना 3 की पावर n है, ठीक है। तो हम इसको देखेंगे 3 की पावर इस वाले को देखेंगे,
तो हम देखेंगे यार इसने कुछ नहीं किया, यहाँ n की वैल्यू इसने कहीं ना कहीं 3 लिख दी, क्योंकि 3 का पावर क्यूब होता है तो क्या होता है 240, वो 3 का पावर क्यूब होता है बच्चों तो ये होता है 27। कितना होता है 27, तो 7 आ गया होगा। क्योंकि जब भी हम कोई नंबर देता है तो बड़ी वैल्यू से मतलब नहीं, हम तो लास्ट की यूनिट डिजिट से मतलब है। तो यूनिट डिजिट की पावर हमें n की वैल्यू क्या रखें कि लास्ट में 7 आ जाए। तो आप बोलेंगे सर n की वैल्यू 3 रख दें आप, तो 3 का क्यूब करेंगे 27 आ जाएगा। ठीक है सर। तो सवाल मेरा ये था कि इसमें क्या होगा। तो बच्चों इसमें जब आपको मिल गया कि भैया n की वैल्यू 3 पर सेटिस्फाई हो रही है, तो भैया 7 का क्यूब कर दें, n की वैल्यू 3 रखते हैं। तो 7 का क्यूब कितना होता है बताएं, याद होगा? आप कहेंगे हाँ सर 343 होता है। तो 343 होता है, तो इसकी जो यूनिट डिजिट का आंसर वो कुछ और नहीं बच्चों 3 है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आप जो है और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें। मेरी तरफ से जो ये है चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया है। अब हम बात करेंगे हमारे प्राइम नंबर्स के बारे में। ठीक है, जो अभाज्य संख्याएं होती है उस अभाज्य संख्या पर क्या क्या रूल्स बनते हैं, क्या क्या नियम्स होते हैं। ठीक है, जब तक के लिए बच्चों यदि ये लेक्चर समझ में आया, पसंद आया, तो इस जो लेक्चर है बच्चों इसको शेयर भी करें। और यदि आपको कहीं भी डाउट आया, कहीं भी कोई कॉन्सेप्ट में गड़बड़ लगी, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक लगी, तो आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में लगाएं। ठीक है, ओके बच्चों, अब हम बात करेंगे आपसे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। ओके विद्यार्थी।